जय हिंद दोस्तों। बेंगलुरु में 10 से 14 फरवरी तक हुए एरो इंडिया शो में अपना दम दिखाने के बाद और फिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब ऐलान किया कि वो भारत को F-35 देने को तैयार हैं, इसको लेकर अब खबरें आ रही हैं कि भारत F-35 खरीद सकता है। जी हां, इसको लेकर भारतीय मीडिया और अन्य डिफेंस सोर्सेस ने ये रिपोर्ट करना शुरू कर दिया है कि भारत न सिर्फ F-35 को लेकर सीरियसली इंटरेस्टेड है, बल्कि इसको लेकर बहुत जल्द ही आधिकारिक तौर पर बातचीत भी शुरू हो जाएगी। यहाँ तक कि द इकोनॉमिक्स टाइम्स ने तो ये भी लिखा है कि भारत F-35 खरीदने के लिए राफेल वाला ही रास्ता अपनाएगा और राफेल जितनी संख्या में ही F-35 खरीदे जाएंगे। यानी कि भारत 36 विमान या आप कह सकते हैं कि F-35 लड़ाकू विमान की 2 स्क्वाड्रन खरीद सकता है। राफेल विमान की तरह डील का मतलब होगा कि ये डील गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होगी, और यही बात अमेरिकी सरकार के अधिकारी खुले तौर पर कह चुके हैं कि हम भारत को F-35 देने को तैयार हैं, लेकिन ये डील सिर्फ और सिर्फ हम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट करेंगे, यानी कि अमेरिका सिर्फ भारत सरकार के साथ डील करना चाहता है। क्योंकि भारत में ये अक्सर देखा गया है कि जब भी हम कोई डील गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट नहीं करते तो इसमें कई दलालों और घोटालों का नाम भी सामने आ जाता है। जैसे कि भारत ने अगस्ता वेस्टलैंड VVIP हेलीकॉप्टर की डील की थी और उसके बाद कितना बवाल खड़ा हुआ आप सभी जानते हैं। साथ ही इटली के साथ हमारे रिलेशन भी काफ़ी ख़राब हुए थे, इससे इटली को भी नुकसान हुआ। फिर बाद में हमने इटली से हथियार खरीदना भी बंद कर दिया था। अमेरिका ये रिस्क भी लेना चाहता, इसलिए वो राफेल वाली डील को बेस्ट मानता है, यानी कि अमेरिकी सरकार अपनी कंपनी लॉकहीड मार्टिन से ये F-35 विमान खरीदे और फिर भारत सरकार को बेचे, क्योंकि ये रास्ता बेस्ट होता है। इसमें दलाल बीच में नहीं आते और घोटाले नहीं होते और सब कुछ स्मूथ होता है। और सबसे खास बात, अगर आप गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील करते हैं तो डिलीवरी बहुत फास्ट ट्रैक होती है, क्योंकि बीच में कोई दलाल नहीं रह जाता और दोनों सरकारें बैठकर डिलीवरी की तारीख तय कर सकती हैं, जिससे विमानों की डिलीवरी में कोई देरी न हो सके। इसीलिए ये रास्ता बेस्ट माना गया है। और अगर F-35 भारत आएगा तो ये बात मानकर चलिए कि दोनों देश अमेरिका भी और भारत भी इस बात को लेकर श्योर हैं कि डील तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ही होगी। लेकिन एक बात साफ कर दें कि ये 36 विमानों का आंकड़ा कंफर्म नहीं है। ये 36 का आंकड़ा मीडिया हाउसेज ने इसलिए निकाला है क्योंकि जो राफेल डील हुई थी 36 की संख्या में, उसी तरह ये डील भी 36 की संख्या में हो सकती है। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि भारत ने 114 फाइटर जेट्स खरीदने का टेंडर जारी किया था, इसीलिए ये आंकड़ा 50 या 50 से ऊपर भी हो सकता है, लेकिन 36 तो सिर्फ मिनिमम मानकर चलिए। लेकिन हाँ, ऐसा भी नहीं होगा कि हम 114 विमान F-35 ही खरीद लेंगे, हम उस रास्ते पर भी नहीं जाएंगे। ये आंकड़ा आपको 36 से 60 के बीच में कहीं पर देखने को मिलेगा, जो कि एक अच्छी क्वांटिटी होती है। लेकिन 36 लड़ाकू विमानों की संख्या भी कम नहीं होती, वो भी F-35 जैसे 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ लड़ाकू विमान की। हमें ये विमान सिर्फ आने वाले 10 से 15 वर्षों के लिए ही चाहिए, क्योंकि उसके बाद हम अपने स्वदेशी 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ विमान अमका को भारी संख्या में बनाकर अपनी वायुसेना में शामिल कर पाएंगे। तब हमें ना तो F-35 की जरूरत होगी, ना ही दुनिया के किसी और दूसरे स्टेल्थ लड़ाकू विमान की। इसलिए हमें सिर्फ काम चलाना है आने वाले 10 से 15 सालों तक, क्योंकि तब तक हम खुद के अमका को भी डेवलप कर लेंगे। फिलहाल के लिए आने वाले समय में चीन और पाकिस्तान से जो खतरा आ रहा है, उसे हम काउंटर करने के लिए इन F-35 विमानों की जरूरत है। हालांकि इस डील को लेकर आगे अभी और बड़ी खबरें आएंगी, इसलिए आगे आने वाली खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।